Hello everyone, welcome to our channel. Today we will learn about preamble. आज हम preamble के बारे में देखेंगे। लास्ट वीडियो में हमने यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी पढ़ा था। अगर आपने नहीं देखा तो ज़रूर देखिए। आज हम देखते हैं preamble क्या होता है। preamble कॉन्स्टिट्यूशन का एक इंट्रोडक्शन है। जैसे चैप्टर में बुक्स में एक इंट्रोडक्शन दिया जाता है कि ये बुक किस बारे में है, इसके चैप्टर में क्या क्या कंटेंट्स हैं, वैसे ही प्रियम्बल जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन का एक इंट्रोडक्शन है। इट कंटेन्स द समरी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये कॉन्स्टिट्यूशन का एक सार भी है। इसको हम प्रस्तावना भी कहते हैं। प्रियम्बल को प्रस्तावना भी कहा जाता है। ये कॉन्स्टिट्यूशन का एक सार है। इसमें कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या है उसका एक निचोड़ भी है और ये इसका एक इंट्रोडक्शन भी है। इसे प्रस्तावना भी कहते हैं। देखते हैं। N.A. Palkhiwala called preamble as identity card of the Constitution. N.A. पालकीवाला जी ने preamble को कॉन्स्टिट्यूशन मतलब संविधान का पहचान पत्र कहा था। preamble जो है वो संविधान का पहचान पत्र है। कॉन्स्टिट्यूशन का एक आइडेंटिटी कार्ड है। जैसे हमारा आइडेंटिटी कार्ड होता है जिससे हमारी पहचान होती है, वैसे ही कॉन्स्टिट्यूशन का जो पहचान पत्र है वो preamble है। 42nd Constitutional Amendment 1976 added socialist secular integrity। जो 42nd अमेंडमेंट की गई 1976 में, उसमें सोशलिस्ट सेक्युलर इंटीग्रिटी ये वर्ड्स ऐड किए गए थे प्रियम्बल में। ठीक है, पहले ये वर्ड नहीं होते थे प्रियम्बल में। एक बार हम देखते हैं प्रियम्बल को। ये प्रियम्बल है। वी द पीपल ऑफ इंडिया having solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic, and to secure to all its citizens justice, liberty, equality, fraternity। जो प्रियम्बल है ये बताता है कि इंडिया किस तरह की कंट्री है, क्या नेचर है इंडियन स्टेट का। तो ये बताता है कि इंडिया सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक कंट्री है। और ये बताता है कि प्रियम्बल का पर्पस क्या है। उस लोगों को जस्टिस देना, न्याय देना, लिबर्टी देना, आज़ादी देना, इक्वालिटी देना, सबको बराबरी देना, बराबर अधिकार देना, बराबर अपॉर्चुनिटी देना और फ्रेटर्निटी, ब्रदरहुड इंश्योर करना इंडिविजुअल्स में। ठीक है, ये है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का पर्पस और बताता है कॉन्स्टिट्यूशन कैसा है। सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक कंट्री है इंडिया। इनका मीनिंग देखेंगे हम आगे। ये प्रियम्बल को हमने अडॉप्ट किया था 26 नवंबर 1949। ये बहुत इम्पॉर्टेंट डेट है, 26 नवंबर 1949, जिसको हम कॉन्स्टिट्यूशन डे भी कहते हैं। इसको हम कॉन्स्टिट्यूशन डे कहते हैं। 26 नवंबर 1949 जिस दिन हमने कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट किया था। 26 जनवरी 1950 रिपब्लिक डे है। उस दिन से कॉन्स्टिट्यूशन लागू होना लगा था। उस दिन कॉन्स्टिट्यूशन इम्प्लीमेंट हुआ था उस दिन से, जिसे हम रिपब्लिक डे मनाते हैं। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन डे हम मनाते हैं 26 नवंबर को। इस दिन हमने कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट कर लिया था। हम लोगों ने खुद को ये कॉन्स्टिट्यूशन दे दिया था कि ये हमारा संविधान है, एक रूल बुक है जो इंडिया के सिटीजन्स को फॉलो करनी है। ठीक है, अब हम देखते हैं कुछ वर्ड्स का मीनिंग। हमने देखा सॉवरेनिटी, कॉन्स्टिट्यूट इंडिया, सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक। सॉवरेनिटी का मतलब होता है फुल अथॉरिटी ऑन इट्स अफेयर्स। मतलब इंडिया अपने सारे डिसीजंस इंडिपेंडेंटली ले सकता है। उसे किसी और कंट्री से परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल इंडिपेंडेंट है इंडिया अपने डिसीजंस लेने में। इट इज़ अ सेल्फ गवर्निंग स्टेट। मतलब खुद का पूरा कंट्रोल इंडिया का खुद के पास है, किसी के अधीन नहीं है, किसी के अंडर नहीं है। इंडिया अपने सारे डिसीजंस इंडिपेंडेंटली ले सकता है। उसको किसी और कंट्री से पूछने की ज़रूरत नहीं है, किसी और के अंडर नहीं है, किसी और के कंट्रोल में नहीं है। पूरी पावर है इंडिया के पास। अपने जो भी मैटर्स हैं उसका एक्सटर्नल मैटर उन पर वो खुद डिसीजन ले सकता है। नेक्स्ट है
डेमोक्रेटिक, डेमोक्रेटिक मतलब होता है रूल बाय द पीपल। ये दो वर्ड से बना है, डेमो और क्रेटिक। डेमो का मतलब होता है पीपल और क्रेटिक मतलब रूल। सो डेमोक्रेटिक मीन्स रूल बाय द पीपल, मतलब जनता के द्वारा शासन, जिसको हम कहते हैं। गवर्नमेंट इज़ इलेक्टेड बाय द पीपल। भी जैसे इलेक्शंस हो रहे हैं तो उसमें हम खुद वोट कर कर अपनी पसंद की सरकार चुन सकते हैं। तो गवर्नमेंट जो है लोगों द्वारा चुनी जा रही है। गवर्नमेंट इज़ इलेक्टेड बाय द पीपल, उसको कहते हैं हम डेमोक्रेटिक, कि हम अपनी मर्ज़ी की सरकार चुन सकते हैं। पीपल सिलेक्ट देयर रिप्रेजेंटेटिव्स हु मेक पॉलिसीज़ फॉर देम। अब हम अपनी पसंद की सरकार चुनेंगे और जो सरकार जीतती है मेजॉरिटी से, वो हमारे लिए फिर पावर में आ जाएगी और वो डिसीजंस लेगी, वो पॉलिसीज़ बनाएंगी। तो हम लोग डायरेक्ट पॉलिसी नहीं बना सकते, लोग डायरेक्ट पॉलिसी नहीं बनाते, लेकिन जो सरकार है, जो लोगों द्वारा चुने गए रिप्रेजेंटेटिव्स है, वो उनके लिए डिसीजंस लेते हैं, वो पॉलिसीज़ बनाते हैं। ये इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी कहते हैं इसे, जहाँ पे हम खुद पॉलिसीज़ नहीं बना रहे, लेकिन हमारे द्वारा चुने गए जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो पॉलिसी बनाएंगे। ठीक है, तो डेमोक्रेटिक मतलब है रूल बाय द पीपल, जनता द्वारा शासन, जहाँ हम अपने पसंद के प्रतिनिधि को चुन सकते हैं, अपनी पसंद की सरकार चुन सकते हैं वोटिंग के बेसिस पे। नेक्स्ट है रिपब्लिक। रिपब्लिक का मतलब होता है हेड ऑफ द स्टेट इज़ इलेक्टेड। जो हेड ऑफ द स्टेट है उसको इलेक्ट किया जाता है, मतलब मोनार्की नहीं है, ऐसा नहीं है जो हेड ऑफ द स्टेट का हायर है, जो उसका बेटा है वो अगला हेड ऑफ द स्टेट बन जाएगा, ऐसा तो नहीं होता ना इंडिया में। हेड ऑफ द स्टेट को इलेक्ट किया जाता है। द इलेक्टेड हेड इज़ कॉल्ड द प्रेसिडेंट, इनको हम प्रेसिडेंट कहते हैं। इलेक्टेड हेड, तो उनको हम इलेक्शन द्वारा उनका चयन किया जाता है। उनका मोनार्की नहीं है, ऐसा नहीं है कि प्रेसिडेंट का जो हायर है, प्रेसिडेंट का बेटा या बेटी ही प्रेसिडेंट बनेंगे। प्रेसिडेंट का इलेक्शन किया जाता है। द प्रेसिडेंट इज़ इलेक्टेड फॉर अ पीरियड ऑफ 5 years। प्रेसिडेंट 5 साल के लिए उनका इलेक्शन किया जाता है। ठीक है, तो रिपब्लिक का मतलब यही होता है कि हेड ऑफ द स्टेट इज़ इलेक्टेड। जैसे ब्रिटेन में मोनार्की है कि जो हायर है हेड ऑफ द स्टेट का, वो अगला हेड ऑफ द स्टेट बनेगा। पर इंडिया में ऐसा नहीं है, इंडिया में हेड ऑफ द स्टेट का इलेक्शन होता है और उससे उनका चयन किया जाता है। ओके, सो आज हमने प्रीएम्बल के बारे में देखा और उसके कुछ कंटेंट्स के बारे में भी देखा। एक बार रिविजन कर लेते हैं। प्रीएम्बल एक इंट्रोडक्शन है कॉन्स्टिट्यूशन का, उसकी ये समरी, उसका एक सार, एक निचोड़ है हमारे संविधान का। एन.के. पालकीवाला जी ने प्रीएम्बल को आइडेंटिटी कार्ड कहा है कॉन्स्टिट्यूशन का। 42nd अमेंडमेंट 1976 में की गई, उसमें सोशलिस्ट, सेक्युलर और इंटीग्रिटी वर्ड ऐड किया गया था। ये प्रीएम्बल दिया हुआ है कि हम लोगों ने, इंडिया के सिटीजन्स ने खुद को ये प्रीएम्बल दिया है। ये बताता है कि इंडिया किस तरह की कंट्री है और उसका पर्पस क्या है। सॉवरेनिटी का मीनिंग होता है फुल अथॉरिटी ऑन इट्स अफेयर्स, कि इंडिया अपने सारे डिसीजंस खुद ले सकता है। डेमोक्रेटिक, रूल बाय द पीपल, गवर्नमेंट जो है उसको लोगों द्वारा चयन किया जाता है। रिपब्लिक, हेड ऑफ द स्टेट इज़ इलेक्टेड, जो हेड ऑफ द स्टेट है उनको इलेक्ट किया जाता है, मोनार्की नहीं है। सो आई होप यू लाइक इट, थैंक यू। और हमारे जो रिमेनिंग वर्ड्स रह गए वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।